हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक 2025 एडमिशन जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपका कट ऑफ क्या है, एडमिशन कैसे होगा, सारी ए टू जेड जो जितने भी इन्फॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक 2025 का, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अगर आपको यहाँ पे जेक दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, जेक दिल्ली में जैसे डीटीयू में बहुत ज्यादा मारामारी है, जैसे जेक दिल्ली के कॉलेजेस डीटीयू, एनएसयूटीयू, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सभी में बहुत हाई कंपटीशन की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाता। जैसे टीटीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टॉप 7-8 थाउजेंड रैंक अगर आप आते हैं तब आपको सीएसई मिलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं यानी कि आप टॉप 95 परसेंटाइल में आपको से भी ऊपर लाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे डीटीयू में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो इन सभी इतने कंपटीशन, इन सभी हाई कट ऑफ के वजह से इन जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के इन सभी कॉलेज में अगर आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए अगर दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको दो तरीके से यहाँ बीटेक कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक तो पहला तो जो आपका CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ये 2010 से यहाँ पे आपको बीटेक कराया जा रहा है, ये 2010 से। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो CUET से एडमिशन होता है, ये जो है आपको CUET से मिलता है। इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि ये जेई मेंस जो एडमिशन होता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, लास्ट 2 ईयर से आपका बीटेक हो रहा है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी है बात करेंगे। जेई मेंस से जो एडमिशन होता है उसके बारे में। और यहाँ पहले बात करें यहाँ पे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की, यहाँ पे आपको CUET के रैंक पे मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही लो फीस 5 के पर सेमेस्टर में आपको बीटेक हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसका जैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड जैसे ऑफ कैंपस का बहुत सही है, एवरेज प्लेसमेंट बहुत सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, TPU नहीं है। TPU यानी कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल्स, TPC या TPU ये नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अभी सारे इन्फॉर्मेशन, तो ये तो CUET से, ये CUET के बाद इसके बारे में बाद में वीडियो आएगा। लेकिन ये जेई मेन वाला जो एडमिशन अभी जिसका रजिस्ट्रेशन 17 से स्टार्ट है, 17 में से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको 3 ब्रांचेस बीटेक करने को मिलेगा। यहाँ इसका फीस दोस्तों यहाँ पे 2,37,000 आप देख सकते हैं। इसका फीस 5 के पर सेमेस्टर है, बहुत ही लो फीस है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इसका फीस है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आपके लिए है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत धमाकेदार आपके लिए स्कीम है। जैसे जो स्टूडेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जो मतलब गरीब है, जैसे जिनका इनकम 5 लाख से कम है, वो सिर्फ यहाँ पे जैसे 4 लाख से जिसका इनकम कम है उसको 90% फी वेवर यहाँ पे मिलेगा। यानी कि वो 24,000 पे यहाँ पे पर ईयर वो बीटेक कर सकता है। और जिनका इनकम 4 से 1 लाख के बीच में है उनको दोस्तों 50% फी वेवर मिलेगा। इन सभी के बारे में डिटेल अभी आगे बताएंगे, आगे जो है इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी FOT बीटेक फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बीटेक में एडमिशन लेगा, चाहे जो स्टूडेंट, चाहे वो दोस्तों चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या जिस भी कैटेगरी में हो, या बेलो 4 लाख हो या 8 लाख से ऊपर जो भी हो, उसको दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से 50,000 का जो है 50,000 का यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा। अब लैपटॉप कैसे मिलेगा इसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो लैपटॉप ये लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपको लैपटॉप खरीदना है और इनोवाइस उसका जो भी है न्यू लैपटॉप खरीदना है, उसको आप डिटेल आप दिखाएंगे उनको, तो इसका फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करेंगे तो आपके अकाउंट में जो है इसका जो आप शुल्क दिया है, जो भी आपने प्राइस पे किया है लैपटॉप, वो आपके अकाउंट में 50,000 तक जो भी आपका प्राइस है वो आ जाएगा, 50,000 आपके अकाउंट में। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आपके लिए, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से, 17 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 17 में से, और रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होगा 6 जून तक। 6 जून तक आपका क्लोज होगा। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उसके लिए एक मिड एंट्री का प्रोसेस वो लाते हैं। मिड एंट्री में यानी कि यहाँ पे अगर जनरल का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका 1500 है,
लेकिन जो मिड एंट्री में अगर आपको दोबारा चांस दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2500 हो जाएगा। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस हैं उसके बारे में बात करें अगर, यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बताए तो यहाँ पे आपको 12th आप पास होने चाहिए और फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज बॉडी, मतलब आप सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड, जैसे आप 12th फेल हो गए हैं तो आप ये मत सोचे किसी थर्ड पार्टी बोर्ड से आप पास कर लिए उसको, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ से जैसे 12th का ही कंपार्टमेंट आपका नहीं होना चाहिए, तो जैसे आपका थर्ड पार्टी से आप पास कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं है। तो सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास होने चाहिए 12th। और यहाँ पे 60% मार्क्स आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मिलाकर, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आप इसमें पास होने चाहिए। सो यहाँ पे देखो अनरिजर्व के लिए आपका 60% है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए 60% क्राइटेरिया है, और यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स है, और PWBD के लिए 50%, OBC NCL के लिए 55%, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आप JEE मेन 2025 में अपीयर होने चाहिए, और यहाँ पे 2025 में आप 12th अगर आप दिए हैं, कैंडिडेट हुए प्रीवियड क्लास 12 अगर 2025 में दिए हैं तो आपका कोई कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो केवल आपका 3 ब्रांचेस में यहाँ बीटेक करने को मिल जाएगा। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जो कि टॉप के ब्रांचेस है, तीनों यहाँ पे टॉप के हाई डिमांडेड जो ब्रांचेस है उन्हीं में आपको बीटेक करने को मिलेगा। यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बताया गया, ये आपका 3 ब्रांचेस में आपको बीटेक करने को मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे दोस्तों अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1500 आपका रुपीज़ ये आपका अनरिजर्व यानी जनरल, OBC NCL और WS के लिए, और SC ST PWBD के लिए यहाँ पे 1200 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें गाइस, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर से, और एप्लीकेंट नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका ये सबसे पहले आपका प्रोफाइल डिटेल अपडेट करना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोफाइल अपलोड सेक्शन, प्रोफाइल को जो भी अपलोड है डॉक्यूमेंट्स वो ये अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोग्राम आपको जो भी सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो है जो भी आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, कौन से ऑर्डर में करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, उसको आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल सिलेक्शन एडिशनल अपलोड रिव्यू फी पेमेंट करके आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए, हाँ यहाँ पे अगर आपको फ़ी डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो फीस यहाँ पे भी बताया गया कि आपका 2,35,200 रुपीज़ ये फीस है। वन टाइम में जो आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा वो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे फीस है। 1 लाख रुपीज़ यानी कि एक बार में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ेगा वो 1 लाख रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो PWD कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट टाइम में देना है वो आपका 25,000 देना है। अगर आप ऑर्फेन कैटेगरी से हैं, अगर आप ऑर्फेन कैटेगरी तो मात्र आपको 10 रुपीज़ यहाँ पे फीस एडमिशन फीस देना है। और यहाँ पे फी, तो यहाँ फी रिलैक्सेशन के लिए बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का इनकम, जिनका फादर और मदर का इनकम मिलाकर, जो फादर और मदर का इनकम जो मिलाकर 4 लाख से या 4 लाख है या उससे कम है, लेस देन 4 लाख है, तो उनको 90% फी वेयर मिल जाएगा। यानी कि इसका अगर 90% निकालेंगे यहाँ पे 23K के आसपास आएगा, तो साल का फीस इनका 23,000 में बीटेक हो जाएगा इतने कम फीस में। तो यहाँ पे दूसरा बात करें तो जो कैंडिडेट का इनकम जो है फादर मदर का जो इनकम मिलाकर 4 लाख से 8 लाख के बीच में होगा, उनको 50% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि ये आपको 1,15,000 के आसपास आएगा, तो उनका फीस इतना हो जाएगा। जो कैंडिडेट का एनुअल इनकम जो
8 लाख से ऊपर है उनको सारे फीस फिल करने पड़ेंगे, तो उसको फिल करने फी देने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इनकम भी अच्छी खासी है। अटल यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो इसका क्राइटेरिया है वो मतलब वो ऐसा करती है कि जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उन्हीं को फ्री रिलैक्सेशन मिल पाए, जिनको सच में ज़रूरत है उन्हीं को मिल पाए। ये क्या है दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट जो लगता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप फ्री रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट क्या है, बहुत सारे स्टेट्स में यूपी बिहार वगैरह में वो बन जाता है सभी का। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे जो ITR है, ITR ये दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो आपका ये कंपलसरी कर दिए हैं, आपको देना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं फिल करते हैं तो आपको, जैसे इसको ये अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को होती है प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ITR फिल ही नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ ITR फिल ही नहीं किया जाता। तो उनको जैसे जो नहीं करते हैं उनको फिल करके तब उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और जो करते हैं वो तो दे ही देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट तो देना ही है, उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा ITR को आपको फिल करा सकते हैं। तो ITR फिल करने में बहुत सारे स्टूडेंट को होती है प्रॉब्लम। अगर आप ITR फिल कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ITR से रिलेटेड मैं काम करा देता हूँ। तो क्योंकि CA से रिलेटेड अगर आपको जो भी काम है आप वो करवा सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं तो ITR आपको एकदम सेम टाइम से आपको जिस टाइम पे चाहिए वहाँ पे मिल सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो इसके लिए ITR के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। अगर आपको ITR रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको वो इशू मैं रिजॉल्व करा सकता हूँ। सो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट बात करें, हाँ, लास्ट 2 ईयर का कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड सबमिट इनकम टैक्स रिकॉर्ड। जो ITR आपको फिल करना है, जैसे आप 2025 के लिए कर रहे हैं, 2025 के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट 2 ईयर यानी कि 2023 का और 24 का भी ITR आपको देना पड़ेगा, फादर और मदर का। सो मदर का तो ITR अगर नहीं फिल कर रही है तो उनका जो है एफिडेविट का फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और फादर का जो इनकम टैक्स रिटर्न वो आपको फिल करके यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा कि आपको फ्री रिलैक्सेशन देना है। और जो स्टूडेंट बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो उनको दोस्तों राशन कार्ड भी यहाँ पे देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट बिलो पॉवर्टी, तो राशन कार्ड जो बिलो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं उनको राशन कार्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि लैपटॉप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लैपटॉप क्या, यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ लैपटॉप का, यहाँ पे जैसे आप एडमिशन लेंगे तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपको फॉर्म आएगा, फॉर्म आप फिल करेंगे। और अगर आप 50,000 तक, या अगर आप कितने भी पैसे, आप अगर नया लैपटॉप खरीदेंगे और अगर आपका लैपटॉप का प्राइस 50,000 तक कम है, तब आपको जितने का लैपटॉप है उतना आपको अकाउंट में फी रिटर्न आपको प्राइस मिल जाएगा। उसका आपका जो भी आपने पे किया है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा का लैपटॉप ले लिए हैं तो आपको 50,000 तक आपका जो है लैपटॉप का प्राइस ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 50,000 का लैपटॉप लिए हैं तो आपका सारी जो लैपटॉप ने आपका, अगर आप उसका इनवॉइस बिल या रिसिप्ट जो भी आपका दिखाएंगे नया लैपटॉप खरीदे हैं, उसका दोस्तों आपको जो है जो आपने प्राइस पे किया है उसका वो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म को आप फिल करेंगे, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आ जाएगा लैपटॉप का। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इन लोग स्कीम निकाला है कि आपको 50,000 के यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है लैपटॉप का। और यहाँ पे अगर बात करें तो मिड एंट्री के बारे में आपको बताया गया कि अगर आप एक बार एडमिशन नहीं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, दोबारा आपके लिए मौका देते हैं। दोबारा मौका में आपको 2500 दे के यहाँ पे मिड एंट्री ले सकते हैं, 1000 आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये दोस्तों आपका जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो सीट मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन करिए। और लास्ट में आपको बताएंगे क्या है कट ऑफ। सो कट ऑफ आपको जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों सीट मैट्रिक्स की बात करें, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे तीनों ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस में तीनों ब्रांच में 138
टोटल जो है 138, तीनों ब्रांचेस में 138 सीट्स हैं, जो कि अनरिजर्व के लिए 48, बाकी ये आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 33, ये रिजर्व है। यहाँ पे सभी में 48 सेम तीनों ब्रांचेस में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी में सेम आपका यहाँ पे डेटा है सारा, तो आप देख सकते हैं। और बाकी टोटल की बात करें तो 138 टोटल यहाँ पे सीट्स हैं तीनों ब्रांच सभी ब्रांचेस में, यानी कि यहाँ पे तीनों को मिलाकर यहाँ पे 138 इंटू 3 करेंगे तो आपको तीनों का जो भी टोटल सीट्स हैं यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके बारे में बाद में आपको हाँ, काउंसलिंग के बारे में जो भी सपोर्टिव वीडियो है DU से रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब किए रहिए। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो भी आपको एफिडेविट वगैरह ये उसका ये लोग फार्मूला दे दिए हैं, तो वो जो भी आपको अपलोड करना है इसका आप डाउनलोड करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की, जैसे कट ऑफ की बात करें आपको, तो दोस्तों यहाँ पे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे सीट्स में यहाँ सीट मैट्रिक्स यहाँ बताया गया कि आपको इस CSE में आपको यहाँ पे 138, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 138, इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे 138 सीट्स हैं। हाँ, यहाँ पे अगर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट बैच है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स यानी कि 2023 से यहाँ पे आपको बीटेक कराया जाने लगा है, 2023 से लास्ट यहाँ पे जो फर्स्ट बैच यहाँ पे पास होगा वो 2027 में होगा। 2027 में फर्स्ट बैच पास होगा, तो प्लेसमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता 2027 के बाद यहाँ पे जो हुई है। यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेट अभी नहीं आया है, और ट्रेनिंग प्लेसमेंट या TPO ये अभी यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। ट्रेनिंग यानी कि जो कॉलेज में प्लेसमेंट दिलवाते हैं वो TPC ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे प्लेसमेंट वाले कंपनी जाती हैं, यही प्लेसमेंट दिलवाते हैं, तो ये अभी यहाँ पे नहीं बना है। आगे देखते हैं क्या होता है इनका प्लेसमेंट सेल वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह का क्या स्कीम रहता है, थर्ड ईयर वालों को कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों हाँ, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत देखो DU क्या है कि सभी कॉलेजों में हॉस्टल की शॉर्टेज है, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है और इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड कैंपस नहीं है। और एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही लग्जरी थोड़ा अच्छी बिल्डिंग है वहाँ पे नॉर्थ कैंपस में, आप देखेंगे अगर साइंस लॉन्ग में वहाँ पे महर्षि कनाड एक बिल्डिंग है, उसी में लगभग सारे लैब फैकल्टीज वहाँ पे अवेलेबल है, उसी में आपको क्लासेस कराए जाते हैं बीटेक के अभी भी। अब दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ 2024 का कट ऑफ बात करें तो यहाँ पे जनरल का जो CSE का कट ऑफ है वो 77,496 यानी कि 77,496 पे यहाँ पे मिल गया था। तो ये CSE का कट ऑफ, EWS का कट ऑफ 1,07,528 के आसपास मिल गया था। आप सभी कट ऑफ अपना देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2024 का कट ऑफ है लास्ट राउंड का। और OBC का 1,80,529 में ये OBC को मिल गया था CSE, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है यहाँ पे OBC में इतना लो रैंक मिल गया था। और यहाँ पे ECE की बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, तो इसमें जनरल का जो है 1,19,770 और EWS का 1,91,641। दोस्तों इसका कुछ मिसप्रिंट है क्या, शायद यहाँ पे 87 होगा शायद, 87,000 और यहाँ पे आपको 1,91,641। OBC के यहाँ पे 244,636 2,44,636 पे यहाँ पे मिल गया था OBC को ये ECE ब्रांच, यानी कि 2,44,636 पे यहाँ पे ECE ब्रांच मिल गया था। और वहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 1,41,000 पे यहाँ पे जनरल मिल गया था। ये दोस्तों 1,70,000 यहाँ पे है, ये गलत मिसप्रिंट हो चुका, 1,70,070 ये दोस्तों ECE का कट ऑफ है। और यहाँ पे 1,41,354 ये आपका जनरल का कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल का। और EWS का 2 लाख मिसप्रिंट हो गया। सो दोस्तों यहाँ पे 2,66,030
2,56,000, हाँ 2,56,613 पे यहाँ पे आपको गया था यहाँ पे कट ऑफ। और यहाँ पे ओबीसी का जो है 3,70,085 ये दोस्तों कट ऑफ है 2024 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जनरल रैंक अगर आप कैटेगरीज हैं तो आपको यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख तक, अगर GWS है तो 2.5 लाख तक आपको मिल जाता है, 2.5 लाख तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। आइए दोस्तों लास्ट राउंड का है, इसके बाद जो स्पॉट राउंड का है उसमें बहुत लो रैंक पे यहाँ पे मिल जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे SC ST का कट ऑफ का है, तो SC ST का तो बहुत ही लो चला जाता है। यहाँ पे SC की बात करें तो EC यहाँ पे 3,44,607 मिला था, और ST का तो 7 लाख में यहाँ पे कम CSE मिल गया था, और CSE यहाँ पे 3,44,607 ये दोस्तों SC का कट ऑफ है। और ECE का 6,33,349 यहाँ पे ECE का कट ऑफ है, और 9,92,000 अराउंड आपको यहाँ 10 लाख के आसपास यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ST का कट ऑफ है। तो बहुत ही लो कट ऑफ यहाँ पे 7,50,496 में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल गया था। SC के लिए लास्ट रैंक कहाँ पे 7,5 लाख तक यहाँ मिल गया था। तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको DU BTech 2025-26 एडमिशन की रिगार्डिंग मिलना चाहिए वो आपको मिल गया। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पुट करिए। थैंक यू।